तो गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 जो था उसका पहला लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मा एजुकेशन, फार्मेसी इन इंडस्ट्री या फार्मेसी एज अ कैरियर। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब ये जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का दूसरा लेक्चर है जो फर्स्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का ये लेक्चर 2 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि देखिए इसमें फार्माकोपिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया उसका इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश फार्माकोपिया उसका इंट्रोडक्शन, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और उसके बाद एनएफ, ठीक है, नेशनल फार्मुलरी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा और उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है एक दूसरा टॉपिक है इसी में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इस लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। पहला ये इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। दूसरा टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इसके बाद चलिए हम डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था ये क्या था, फार्माकोपिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं फार्माकोपिया क्या है, ठीक है। तो फार्माकोपिया को सिंपली क्या हुआ कि ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक फार्माकोन और एक पिया। मतलब ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें क्या है, फार्माकोन और पिया। ये फार्माकोन का मतलब होता है टू मेक और पिया मतलब होता है ड्रग। तो फार्माकोपिया में उसका क्या लिखा हुआ है कि फार्माकोपिया मतलब हो गया टू मेक अ ड्रग। लेकिन फार्माकोपिया में क्या क्या चीज होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये फार्मूला स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। इसके अंदर क्या होता है, जो दवाइयां बनाई जाती हैं, जो केमिकल्स के जरिए बनाई जाती हैं, तो उसके फार्मूला और जो भी इसका स्टैंडर्ड होता है वो एक बुक में रखा होता है, पूरा बताया होता है। तो ये क्या हो गया, एक जो फार्माकोपिया है एक गवर्नमेंटल ऑफिशियल बुक होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज होता है। ये देखिए, लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स विथ इफेक्ट एंड यूज, यानी इसमें जितने मेडिसिनल ड्रग होती हैं सारी रहती हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ ड्रग, जो भी जितनी ड्रग है वो सब इसके अंदर रहती हैं। तो तीसरा चीज है सोर्सेज, यानी कौन कौन से सोर्सेज से ये ड्रग मिली है उसके बारे में पूरी डिटेल होती है इसके अंदर। उसके बाद चौथा है डिस्क्रिप्शन, जो भी केमिकल है, जो भी ड्रग है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया रहता है। और ये इसमें एक है टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल होती है। और फिर उसके बाद है उसके अंदर फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन, यानी कौन कौन से फॉर्मूले से कौन कौन सी ड्रग बनती है उसके अंदर पूरी प्रिपरेशन दी रहती है, ठीक है। उसके बाद यूजेस और डोजेस, यानी उस ड्रग का यूज कैसे करना है, उसका डोज कितना रहेगा, वो सब उसके अंदर बताया गया। और लास्ट में है स्टोरेज कंडीशन, यानी जो भी ड्रग बन गई है तो उसको कैसे स्टोर करना है, या बनने से पहले केमिकल्स का कैसे स्टोर करना है, किस बॉटल में रखना है, कहाँ रखना है, एयर कंडीशन में रखना है या विदाउट एयर कंडीशन में रखना है, या लाइट सेंसिटिव है तो उसको कैसे बचा के रखना है। ये इस बुक में पूरे तरह से डिटेल में रहता है। तो फार्माकोपिया क्या होता है, एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होता है जिसके अंदर ये सारी पूरी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक वर्ड आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है, देखिए ये वर्ड है मोनोग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग, यानी ये क्या है कि ये मोनोग्राफ का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन है, यानी पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी किसके बारे में, ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग के बारे में। केमिकल मतलब जैसे ड्रग है उसका केमिकल नेम, उसका फॉर्मूला, उसका एसे, उसका सॉल्युबिलिटी, उसका पीएच क्या है, उस ड्रग का डोज क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है ड्रग का। यानी ये कह सकते हैं कि मोनोग्राफ क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन पर्टिकुलर ड्रग, किसी एक ड्रग का, हर एक ड्रग का अलग अलग ड्रग का मोनोग्राफ है, उसको क्या कहते हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन ये रखता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, यानी इम्पोर्टेंस क्या है फार्माकोपिया का। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। जो क्या होता है कि जो मार्केट में ड्रग है उसके एक यूनिफॉर्म को मेंटेन करना और उसका जो भी स्टैंडर्ड होता है ड्रग का उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, ये फार्माकोपिया का एक वो है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद टू अवॉइड अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। अडल्ट्रेशन मतलब होता है कि मिलावट करना, यानी किसी भी जैसे एक केमिकल है दूसरा केमिकल मिला के उसको अडल्ट्रेट करके, यानी गलत चीज को मिला के और उसको मिलावट करके उसको बेचना, ये अडल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्या करता है ये अवॉइड करता है, क्यों? क्योंकि ये फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया में सारी डिटेल अवेलेबल है, जिसकी वजह से अगर ड्रग में कोई अलग तरीके से अपने तरीके से कुछ केमिकल मिला के बनाया जाता है तो वो इलीगल होता है। तो जो इसमें फार्माकोपिया में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही ड्रग बनाना है, ठीक। तो ये क्या करता है अडल्ट्रेशन जो होती है उसको रोकता है। दूसरी चीज है रेफरेंस फॉर लैबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब इसमें ये है कि ये रेफरेंस के तौर पे काम करता है, जैसे लेबोरेटरी, यानी अब लैब में जो भी केमिकल टेस्ट होने हैं या ड्रग का जो हमारा केमिकल है उसका टेस्ट होना है, तो लैब में ये क्या होता है फार्माकोपिया का जो स्टैंडर्ड होता है उसी को लेके ही केमिकल का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में जो क्या होता है ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सबसे पहले टेस्टिंग होती है। जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है उसको अप्रूवल दिया जाता है ड्रग के लिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में भी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे चलता है हमारे इंडिया में क्या चलता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेबस बनता है। उसमें जो ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं या ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो सारा अकॉर्डिंग टू क्या होता है फार्माकोपिया के होता है और अकॉर्डिंग टू पीसीआई के चलता है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिनल ड्रग जो है उसको एक स्टॉक में रखना। कैसे स्टॉक, मतलब जितने ड्रग है उसको स्टॉक में रखता है, यानी एक बुक है उसमें पूरा स्टॉक में लिखा हुआ है पूरी डिटेल के साथ, जिसका क्या होता है। तो ये सारा चीज क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया, उसके बाद हम देखेंगे यूएसपी, उसके बाद है बीपी, उसके बाद है एनएफ और एक्स्ट्रा जो भी फार्माकोपिया उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट क्या इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ठीक। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, देखिए हर एक कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। और जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का है, वहाँ पे क्या होता है यूके का है, वहाँ पे वो बुक प्रीफर की जाती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया का यूज किया जाता है। अब ये आईपीसी क्या है, आईपीसी जो है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ये क्या करता है, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड बनाता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है क्या करने के लिए, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ड्रग को मार्केट में क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए। और उसके बाद उसका कंज्यूम्ड जो होता है, कंज्यूम क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूम करना उसको बोलते हैं, वो क्या करता है आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही सेट करता है। उसके बाद क्या है कि जब प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब हम आजादी से पहले क्या जो यूज करते थे फार्माकोपिया का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो क्या था, हम ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज करते थे। यानी इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले क्या था कि हम जो फार्माकोपिया का यूज करते थे वो क्या था, ब्रिटिश फार्माकोपिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पब्लिश किया क्या फार्माकोपिया, जिसमें क्या था लिस्ट ऑफ ड्रग। इंडियन फार्माकोपिया ने पहली बार जब इंडिया में बनाया गया पब्लिश किया गया तो 1946 में पब्लिश किया गया, जिसमें क्या था लिस्ट ऑफ द ड्रग, यानी जितने ड्रग थी अलग अलग क्लास के, सारे की क्लास की जो ड्रग थी उसको क्या किया पब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद है इन 1948 आईपीसी फॉर प्रिपेयरिंग, ये क्या है आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने क्या बनाया, एक
कमेटी बनाया, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो क्या करता था, प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। यानी ये कमेटी जो बनी थी आईपीसी, वो क्या थी, वो बनाई गई थी फार्माकोपिया को प्रिपेयर करने के लिए, इंडिया की फार्माकोपिया, ठीक है। और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष, यानी जो जिनके चेयरमैनशिप के, जिनके लीडरशिप के अंदर ये फार्माकोपिया बनी थी 1948 में, वो क्या थे, उनका नाम था डॉक्टर बी.एन. घोष, जिसे इंडिया का फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। इंडिया का फादर ऑफ फार्मेसी डॉक्टर बी.एन. घोष को ही कहा जाता है। उसके बाद आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय आईपीसी on behalf of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। अब जो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है किसके बिहाफ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसी के जरिए पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, ठीक। उसके बाद है आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है, यानी जहाँ से पूरा क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जहाँ से पूरा मैनेज किया जाता है, वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आईपी का हेडक्वार्टर, यानी इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर जो है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्माकोपिया की जो अलग अलग फार्माकोपिया यानी फर्स्ट एडिशन 1 to 8 जितनी एडिशन आई, उसके बाद जो सप्लीमेंट आए, एडेंडम आए, और उसके बाद कौन से ईयर में और किसके लीडरशिप में आए, उसके उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया का कौन कौन सा एडिशन कब आया, किसके लीडरशिप के अंदर आया और उसके कितने वॉल्यूम थे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए इंडियन फार्माकोपिया जो है उसमें जो पहला एडिशन हुआ था वो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में 1955 में आया था। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 और उसका जो सप्लीमेंट था वो 1960 यानी 1960 में उसका सप्लीमेंट बनाया गया, ठीक है, पब्लिश किया गया। किसके लीडरशिप के अंदर, डॉक्टर बी.एन. घोष। 1955 में फर्स्ट एडिशन आया और उसका जो सप्लीमेंट था वो 1960 में आया और उसके जो लीडर थे, जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी.एन. घोष थे। और उसमें कितने वॉल्यूम थे, उसमें 1 वॉल्यूम था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एडिशन जो है, सेकेंड एडिशन 1966 में हुआ। फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन जो था वो 1966 में हुआ, 1996 में, 1966 में, और उसका जो सप्लीमेंट आया वो 1975 में आया, ठीक है। तो क्या सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया, 1966 में, और उसके बाद उसका जो सप्लीमेंट था वो 1965 में आया, ठीक है। और ये जो इसके जो लीडरशिप थे, जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी मुखर्जी। और इसमें भी कितने वॉल्यूम थे, 1 ही वॉल्यूम था, किसका, फार्माकोपिया का 1 ही वॉल्यूम था। उसके बाद थर्ड एडिशन देखते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो है वो 1985 में आया, 1985 में आया, और इसका जो सप्लीमेंट था 1989 यानी 1989 और 1991 में दोनों ईयर में बनाया गया। और इसका जो था, जो इसके जो चेयरमैन थे, जिसके अंदर लीडरशिप के अंदर या चेयरमैनशिप के अंदर जो ये फार्माकोपिया का एडिशन हुआ था उसके वो थे डॉक्टर नित्यानंद, और इसमें 2 वॉल्यूम थे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड वॉल्यूम में, फर्स्ट सेकेंड एडिशन में 1 वॉल्यूम थे, थर्ड फोर्थ में 2 वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम, और उसमें फिफ्थ सिक्स में 3 वॉल्यूम थे, दोनों के 3 वॉल्यूम थे, और सेवेंथ और 8th एडिशन में 4 और 4 यानी 4 वॉल्यूम आए थे। अब इसमें देखते हैं फोर्थ एडिशन जो था, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो था वो क्या हुआ, 1996 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका जो सप्लीमेंट था वो 2000, 2002, 2005 में बनाया गया था। और इसके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है। इन्हीं के लीडरशिप के अंदर फोर्थ एडिशन हमारा बनाया गया था इंडियन फार्माकोपिया का, और इसमें 2 वॉल्यूम थे, ठीक है। इसमें 1, 1, इसमें 2 और 2, ठीक। उसके बाद है फिफ्थ
5th एडिशन जो था वो इंडियन फार्माकोपिया का वो 2007 में बनाया गया, ठीक है, पब्लिश किया गया, और 2008 में उसका सप्लीमेंट आया, ठीक। और इसके भी जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद ही थे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो आया इसमें कितने वॉल्यूम है, देखिए थर्ड और फोर्थ में 2 वॉल्यूम थे, लेकिन 5th एडिशन में 3 वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यानी अलग अलग 3 वॉल्यूम में बना था, ठीक है, पब्लिश किया गया था। उसके बाद 6th एडिशन, छठा जो एडिशन हुआ था फार्माकोपिया का वो 2010 में हुआ था। उसका सप्लीमेंट जो था 2012 में आया, और इसमें जो थे जिसके चेयरमैनशिप यानी लीडरशिप के अंदर जो ये पब्लिश हुआ था वो कौन थे, श्री के चंद्रमौली, ठीक है। इसमें भी कितने वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम थे। उसके बाद सेकेंड लास्ट वन क्या है, 7th एडिशन जो था फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है, वो 2014 में आया, और 2015 और 2016 में इसका सप्लीमेंट आया फार्माकोपिया का। कौन सा, 7th एडिशन का 2015 और 2016 में सप्लीमेंट आया था फार्माकोपिया का। और इसमें जो थे उनका जो लीडरशिप थी जिसके अंडर बनी थी ये वो पब्लिश हुई थी, वो कौन थे, चेयरमैनशिप जो थे वो नबी आजाद थे, ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने वॉल्यूम थे, इसमें 4 वॉल्यूम थे। लास्ट वन क्या है, 8वां एडिशन जो 2018 में किया गया था, 2018 में यानी 2018 में पहला एडिशन 8वां एडिशन हुआ, और सप्लीमेंट इसका जो था 19 और 21 यानी 2019 और 2021 में इसका सप्लीमेंट आया। और इसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर CK मिश्रा, ठीक है। और इसमें कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे। तो ये वाला जो चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें से आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, MCQs वाले क्वेश्चन या 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो आपको क्या कहना है, 1955 यानी 1955 में हुआ था, लेकिन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष, ठीक है। जो क्या है हमारे, ये क्या थे हमारे, डॉक्टर BN घोष क्या है, फादर ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के कितने वॉल्यूम थे, या ऐसा पूछ ले यहाँ रैंडमली कि 8वां एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का उसमें कितने वॉल्यूम थे। तो आपको ये चार्ट बहुत ही अच्छे से याद करना है। आप ये चार्ट अगर आप याद कर लिए तो IP में और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद कर लिए, इसके जरिए आप पूरा डिटेल से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद USP, उसके बाद NF, और जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके बारे में, ठीक। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया को हमें डिटेल से थोड़ा जानना था, तो हमने उसको डिटेल में जान लिया। अब इसमें जो ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और जो NF है जो है उसको थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, डिटेल बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जान ले क्या कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है क्या, USP क्या है, NF क्या है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है, ये BP जो है, इसे क्या कहते हैं, BP जो है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये हेल्थ मिनिस्टर के जरिए चलता है, पब्लिश किया गया था। कहा कि यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, उनके जरिए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। और जो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो किसके अंदर चलता है, MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अफेयर, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया इसके अंदर चलता है, ठीक है। पब्लिश्ड हेल्थ मिनिस्टर के अंदर होता है, और ये MHRA के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता है, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया भी कहते हैं, ठीक। यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूनाइटेड किंगडम फार्माकोपिया भी कहते हैं। और ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर जो है, यानी जहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मैनेज किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, लंदन UK, ठीक है।
तो जैसे इंडिया का फार्माकोपिया जो था यूपी में गाजियाबाद से उसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन फार्माकोपिया का वो कहाँ है, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। वैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है उसका हेडक्वार्टर है लंदन में, जो यूके में है, ठीक। और ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये अप्रोक्स 100 कंट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है जो इसका स्टैंडर्ड होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोल बेचने के लिए या कंजम्पशन के लिए, जो भी है। तो ये जो काम करता है वो मतलब जो भी इसका वर्क है वो 100 कंट्रीज इसका ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करती हैं। उसका फॉर्मुलेशन, उसका जो भी चीज़ है वो सब 100 कंट्रीज यूज करती हैं। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन सिंस 1864, यानी लगभग ये 1864 यानी 1864 से ये क्या करता है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड। और यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है पब्लिश्ड अंडर द 1968 मेडिसिन एक्ट। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया एक तो हेल्थ मिनिस्टर के अंडर काम करता है, लेकिन कौन से एक्ट के अंदर आता है, वो क्या है, मेडिसिन एक्ट 1968 मेडिसिन एक्ट के अंदर आता है। ये हो गया हमारा जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था, इसके डिटेल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी यूएसपी है। तो यूएसपी जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसका लॉन्ग टर्म है। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है ये क्या ये एक ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है तो इंश्योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो भी इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मैनेज करता है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, मेडिसिन और विटामिन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करता है और इसमें सारे कंटेंट दी रहती हैं जो यूएसपी में ज़रूरत है, ठीक है। और किसके रिगार्डिंग ये मैनेज करता है, मेडिसिन एंड विटामिन के। फिर यूनाइटेड स्टेट जो है स्टैंडर्ड यूएसपी स्टैंडर्ड बाय एफडीए एज अ स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मेडिसिन एंड विटामिन। तो जो यूएसपी का स्टैंडर्ड जो है वो किसके जरिए होता है, एफडीए के जरिए होता है, ठीक है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफडीए के अंदर आता है। और ये क्या करता है, एज द स्टैंडर्ड फॉर, यानी जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो किसके लिए होता है, टेस्टिंग मेडिसिन एंड विटामिन। जो इसका टेस्ट होता है मेडिसिन के लिए या विटामिन के लिए उसके अंदर आता है, ठीक। उसके बाद देखिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो 1820 में हुआ था, फाउंड किया गया था पहली बार। और ये 203 ईयर्स अगो, यानी लगभग 203 साल हो गए हैं इसको, ठीक है। और इसका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो है नॉर्थ बेथेस्डा मैरीलैंड, जो यूएस में पड़ता है, ठीक। और यहाँ जो इसकी वेबसाइट है वो क्या है, www.usp.org। ये इतना शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन इससे ज़्यादा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा पढ़ना है यूनाइटेड स्टेट इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल से जानना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो NF है, यानी नेशनल फॉर्मुलरी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेशनल फॉर्मुलरी। नेशनल फॉर्मुलरी क्या है, जैसे नेशनल फॉर्मुलरी जो होता है ये हर अलग अलग कंट्री का अलग अलग नेशनल फॉर्मुलरी होता है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया तो उसका इंडियन फॉर्मुलरी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया तो उसका यूनाइटेड स्टेट फॉर्मुलरी है। ऐसे अलग अलग सबका नेशनल फॉर्मुलरी होता है। वैसे ये नेशनल फॉर्मुलरी क्या करता है, जिसमें क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ formulas for the compounding and testing of medicine। यानी जो ये नेशनल फॉर्मुलरी जो होता है इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला का पूरा कलेक्शन होता है डिटेल के साथ, जो क्या किस लिए होता है, कंपाउंडिंग एंड टेस्टिंग फॉर द मेडिसिन, ठीक है। अब ये नेशनल फॉर्मुलरी देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो लगभग वही फार्माकोपिया ही है, लगभग फार्माकोपिया से मिलता जुलता है।
तो उसका क्या है, नेशनल फॉर्मूला, NF इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम एज फार्माकोपिया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, नेशनल फॉर्मूलरी है तो उसके अंदर क्या क्या होता है। नेशनल फॉर्मूलरी जो है उसके अंदर देखिए पहला टॉपिक, पहला है स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, यानी एक स्टैंडर्ड दिया रहता है मेडिसिन का कि उसमें उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसका जो मतलब पीएच कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब उसके अंदर दिया रहता है। डोजेस फॉर्म, यानी एक ड्रग है तो उसको उसका डोज कितना होना चाहिए, अडल्ट के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और जो भी है छोटे बच्चों के लिए, वो उसमें डोज दिया रहता है। उसके बाद है ड्रग सब्सटेंसेस, यानी ड्रग सब्सटेंसेस यानी ड्रग है जो कंपाउंड करके बनाया जाता है, यानी मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें उसका कौन कौन सा सब्सटेंस है उसकी पूरी डिटेल होती है। उसके बाद है मेडिसिनल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, यानी जैसे मेडिकल डिवाइसेस मतलब क्या, जो जैसे हम क्या होता है स्पेग्नोमोनोमीटर और स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन जो होती है उसको स्पेग्नोमोनोमीटर कहते हैं, और स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं, या ग्लूकोमीटर जो जिससे हम ग्लूकोज का चेकअप करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे अस्थमा के लिए पंप आता है, इनहेलर, वो भी एक मेडिकल डिवाइस है। तो इसके अंदर नेशनल फॉर्मूले के अंदर मेडिकल डिवाइस के बारे में भी डिटेल रहता है। उसके बाद है डाइटरी सप्लीमेंट, डाइट के लिए जो सप्लीमेंट रहते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो ये हमारा नेशनल फॉर्मूलरी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से फार्माकोपिया हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, फार्माकोपिया लिस्ट, यानी कौन कौन से और फार्माकोपिया हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। खाली हमें उसके बारे में उसका नाम जानना है कि और कौन कौन से फार्माकोपिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 3 तो हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, 3 हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, BB ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड फार्माकोपिया, स्टेट फार्माकोपिया, इसके बारे में तो हम जान चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या है, यूरोपियन फार्माकोपिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर कंट्री का अलग अपना एक फार्माकोपिया होता है, वैसे अब यहाँ पे यूरोपियन फार्माकोपिया होगा। पहला IB यानी इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा ब्रिटिश फार्माकोपिया, तीसरा USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, चौथा है यूरोपियन फार्माकोपिया, पांचवा हमारा क्या है, जापानीज, यानी जापान का जो फार्माकोपिया है उसे जापानीज फार्माकोपिया कहते हैं। चाइना का जो फार्माकोपिया है उसे चाइनीज फार्माकोपिया कहते हैं। और उसके बाद है एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, ठीक। और ये हमारा 8वां जो है क्या, फ्रेंच यानी फ्रेंच का फार्माकोपिया। और ये ब्राजीलियन फार्माकोपिया, यानी ब्राजील का जो फार्माकोपिया उसे ब्राजीलियन फार्माकोपिया कहते हैं। मैक्सिको का जो फार्माकोपिया उसे मैक्सिकन फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे इंडिया का फार्माकोपिया उसे क्या कहते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। तो वैसे मैक्सिको का जो फार्माकोपिया उसे क्या कहते हैं, मैक्सिकन फार्माकोपिया। वैसे क्या है, रॉयल स्पेनिश फार्माकोपिया। ये कुछ हमारे 9, 10, 11 जो फार्माकोपिया है, ये लिस्ट है उसकी। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में जैसे एक फर्स्ट एडिशन से लेके 8वें एडिशन तक जितने भी साइलेंट फीचर हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट एडिशन का साइलेंट फीचर, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसा करके 8 तक उसका साइलेंट फीचर हम जानेंगे, ठीक है। साइलेंट फीचर मतलब मैं ये बता दूं कि साइलेंट फीचर मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसके बारे में स्पेशल कैरेक्टर बताना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ IP, यानी साइलेंट फीचर ऑफ IP जो इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइलेंट फीचर का मतलब क्या है। साइलेंट फीचर का मतलब है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, उसकी खास बात क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका एक अलग अलग क्या है, एडिशन है, यानी जैसे टोटल 8 एडिशन है, ठीक है। हमने जो उसमें देखा था, पूरे डिटेल से देखा था कि कब इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया, दूसरा कब आया, किसके लीडरशिप में आया, वो देखिए 8 एडिशन थे। तो हमारा 8 एडिशन है, तो हर एडिशन का अलग अलग हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एडिशन है, तो हम साइलेंट फीचर ऑफ
फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, यानी फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी का साइलेंट फीचर देखते हैं। तो इसमें जो है क्या, ये देखिए साइलेंट फीचर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी का पहला पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ मोनोग्राफ, यानी मोनोग्राफ का जो टाइटल होता है वो दिया होता है लैटिन वर्ड में, तो लैटिन वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। मोनोग्राफ का टाइटल किसमें है, लैटिन वर्ड में है। दूसरा वेट एंड मेजर, यानी जो उसके वेट करना और मेजरमेंट करना जो भी करना होता है वो किसमें है, मैट्रिक सिस्टम में है, ठीक है। यानी फर्स्ट एडिशन का साइलेंट फीचर क्या है, इसमें वेट और जो मेजरमेंट उसका होता है वो दिया होता है मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोज ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग आर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम। अब डोज ऑफ ड्रग जो है, ड्रग का जो डोज है वो एक्सप्रेस्ड किया जाता है कौन कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन और इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल जो होता है, पीसीएम मतलब पैरासिटामोल, ये एग्जांपल है कि पैरासिटामोल जो है वो कौन कौन से फॉर्म में आता है, कौन कौन से फॉर्म में, मतलब जैसे कि हम पैरासिटामोल का टैबलेट देखते हैं, ठीक है, उसका सस्पेंशन देखते हैं, यानी जो हम सिरप पीते हैं, ठीक है, वो इंजेक्टेबल होता है, तो यानी हम पैरासिटामोल को कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कैप्सूल में, टैबलेट में, सस्पेंशन में, इंजेक्शन में, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब इसमें पहले साइलेंट फीचर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया जो है उसमें ये भी दिया होता है कि जैसे हम जो भी ड्रग ले रहे हैं, जो भी ड्रग है, जैसे पैरासिटामोल को मैंने एग्जांपल दिया कि वो कौन कौन से फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी डिटेल उसके अंदर दी होती है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट एडिशन का साइलेंट फीचर था। इसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड एडिशन का साइलेंट फीचर। उसके बाद सेकेंड एडिशन का साइलेंट फीचर क्या है, सेकेंड एडिशन का साइलेंट फीचर क्या क्या है देखिए, इसमें डोज ऑफ ड्रग एक्सप्रेस ओनली इन मैट्रिक सिस्टम। इससे पहले फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ था कि जो डोज ऑफ ड्रग था, उसका ड्रग का डोज जो था वो एक्सप्रेस किया गया था किसमें, लैटिन और इंग्लिश सिस्टम में, लेकिन इसमें क्या है, डोज ऑफ ड्रग एक्सप्रेस ओनली इन मैट्रिक सिस्टम, यानी खाली मैट्रिक सिस्टम में ही एक्सप्रेस किया गया सेकेंड एडिशन में। दूसरा क्या पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ मोनोग्राफ चेंज लैटिन टू इंग्लिश, यानी जो मोनोग्राफ का टाइटल होता था वो लैटिन में या तो किस में दिया गया था, इंग्लिश में, लैटिन वर्ड में दिया गया था। अब इसमें क्या किया गया है, लैटिन वर्ड से चेंज करके क्या कर दिया गया है, इंग्लिश सिस्टम से इंग्लिश वर्ड में कर दिया गया, ठीक है, दूसरे एडिशन में। और तीसरा पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ मोनोग्राफ आर आल्सो मॉडिफाइड, यानी मोनोग्राफ का जो टाइटल होता था उसको भी मॉडिफाई किया गया सेकेंड एडिशन में। तो कैसे, इसमें एग्जांपल है इंजेक्शन ऑफ अमीनोफाइलिन को चेंज किया गया, किसमें, अमीनोफाइलिन इंजेक्शन, यानी टाइटल ऑफ मोनोग्राफ को भी चेंज किया गया, मॉडिफाइड किया गया, ठीक है। और इसमें लास्ट है इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, स्टेराइल टेस्ट जो होता है मतलब कि किसी को माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, ठीक है, किल करके उसको फ्री करना, तो ये एक स्टेरिलिटी टेस्ट होता है। उसमें क्या हुआ, इसमें ये भी चीज है कि टेस्टिंग ऑफ एरोबिक एंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया का जो टेस्ट था, स्टेरिलिटी टेस्ट था, उसको भी इस सेकेंड एडिशन में ऐड किया गया। ये था क्या, सेकेंड एडिशन का साइलेंट फीचर, ठीक है। तो साइलेंट फीचर ऑफ फर्स्ट एडिशन और सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया हम देख चुके हैं। इसमें हमारा थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन को हम साथ में देखेंगे, ठीक है। इसको छोटे छोटे पॉइंट में हम देखते हैं। थर्ड एडिशन का जो साइलेंट फीचर था, ओके, एनालिटिकल मेथड को यूज किया गया, एनालिटिकल मेथड जो था उसको यूज किया गया, और उसमें जो क्या था, फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड जो था उसको इंक्लूड किया गया, कौन से एडिशन में, थर्ड एडिशन में, ठीक है। ये इसका साइलेंट फीचर था। उसके बाद डिसोल्यूशन टेस्ट जो होता है उसको भी इसमें ऐड किया गया, और मॉडिफाइड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट तो था लेकिन मॉडिफाइड करके,
उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है, थर्ड एडिशन में। तो ये एक साइलेंट फीचर था। उसके बाद नेम ऑफ सम ड्रग, जो कुछ ड्रग थे उसके नाम को चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया, ठीक है। इसलिए थर्ड एडिशन का साइलेंट फीचर था। फोर्थ एडिशन क्या है, इसमें फोर्थ एडिशन में लगभग 1149 मोनोग्राफ थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो ये फोर्थ एडिशन है, इसमें कितने वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम थे, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए हमने जो चार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट और सेकेंड एडिशन में एक वॉल्यूम थे, थर्ड और फोर्थ जो हमारा एडिशन था उसमें कितने वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम थे। वैसे फिफ्थ और सिक्स्थ में 3 वॉल्यूम थे, और सेवेंथ और एट्थ एडिशन में कितने वॉल्यूम थे, 4 एडिशन थे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 2 वॉल्यूम थे, और उसके बाद इसमें क्या हुआ था, कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी पहले जो फॉर्मूला होता था वो तो हम क्या होता था, लिखकर रिटर्न फॉर्म में होता था उसका जो भी फॉर्मूला होता था। लेकिन फोर्थ एडिशन में क्या हुआ, ये कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस्ड किया गया, ठीक है। ये एक साइलेंट फीचर था। उसके बाद है सम टाइटल ऑफ ड्रग। सेम यहाँ पे क्या था, सम ड्रग, जो कुछ ऐसे ड्रग थे जिनका नाम बदल दिया गया था, वैसे सम जो कुछ ड्रग थे उनका नाम भी इसमें भी चेंज किया गया। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट को इंक्लूड किया गया, इसके अंदर जोड़ा गया, ऐड किया गया। ये था हमारा फोर्थ एडिशन का साइलेंट फीचर। अब यहाँ पे फिफ्थ एडिशन जो है, इसमें क्या हुआ, प्रेजेंटेड इन 3 वॉल्यूम। अभी जस्ट मैंने बताया ये 5वां वॉल्यूम जो था उसमें 3 वॉल्यूम थे, उसके 3 वॉल्यूम थे, ठीक है, एडिशन का 3 वॉल्यूम था। और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक मेथड का यूज किया गया था, तो इसको इसके अंदर ऐड किया गया फिफ्थ एडिशन में। और इसमें क्या हुआ, टेस्टिंग ऑन एनिमल। देखिए डायरेक्ट इंसानों पे तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं, कोई भी ड्रग जब बन रहा है तो उसको डायरेक्ट इंसानों पे टेस्ट नहीं करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब इंसानों पे टेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो क्या करते थे कि डायरेक्ट जानवरों पे टेस्ट करते थे। तो उस चीज को यहाँ पे एलिमिनेट किया गया, हटा दिया गया। कौन सी एडिशन में, 5वें एडिशन में। और ये जो टेस्ट होने लगे, अभी भी कहीं कहीं पे होता है, कुछ टेस्ट एनिमल पे होता है, लेकिन इसको रोका जा रहा है। अब इसको क्या होता है, कंप्यूटर के बेस्ड पे सॉफ्टवेयर से और अलग अलग हेल्प मशीनरी के AI के यूज से इसका टेस्ट होने लगा है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां एडिशन का क्या था, साइलेंट फीचर था। इसके बाद 7, 6, 7, 8 छठा, 7वां, 8वां एडिशन का हम साइलेंट फीचर देखते हैं। इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एडिशन तक देख चुके थे कि उसका साइलेंट फीचर जो था। अब यहाँ पे हमारा है 6th एडिशन, 7th एडिशन और 8th एडिशन, इसका साइलेंट फीचर देखना है। अब जो हमारा जो 6वां एडिशन था उसका जो साइलेंट फीचर था वो क्या था, नंबर ऑफ मोनोग्राफ ऑफ एक्सिपिएंट, एंटी कैंसर ड्रग, हर्बल प्रोडक्ट और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जो इतने नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स थे इनके, उनको बढ़ा दिया गया था। तो 6th एडिशन में किसका, नंबर ऑफ मोनोग्राफ ऑफ एक्सिपिएंट, एंटी कैंसर ड्रग, हर्बल प्रोडक्ट एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का जो था नंबर ऑफ मोनोग्राफ इंक्रीज किया गया था 6th एडिशन में, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, मोनोग्राफ ऑफ वैक्सीन, इम्यून सेरम। जो वैक्सीन का मोनोग्राफ था उसको क्या किया गया था, अपग्रेड किया गया था। कौन सा वैक्सीन था, इम्यून सेरा, ठीक है, इसको अपग्रेड करके ऐड किया गया था। अब यहाँ पे हमारा 7th एडिशन में क्या था, हमारा कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे, ठीक है। इसमें 6th एडिशन में हम यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं कि इसमें 3 वॉल्यूम थे, इसमें 3 वॉल्यूम थे, इसमें 4 वॉल्यूम थे, ठीक है। अब उसमें क्या, 7th एडिशन में लगभग 2548 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, यानी जो मोनोग्राफ ऑफ ड्रग जो थे कितने थे, 2548 यानी 2548 मोनोग्राफ थे। और इसमें एक ड्रग वर नॉट इन यूज, मतलब ये क्या था, 7th एडिशन में
जो ड्रग का यूज अभी तक नहीं हो रहा था उसको क्या किया गया था, ऑप्शनल में रखा गया, अलग से रखा गया। ठीक है, अभी तक क्या होता, सबको एक साथ रखा जा रहा था, लेकिन जब देखे कि इसका जिस ड्रग का यूज नहीं हो रहा है उसको क्या किया, ऑप्शनल में अलग से रख दिया गया। ठीक है, 7th एडिशन। ये लास्ट वन क्या है, 8वां एडिशन जो है, इसमें क्या है 4 वॉल्यूम थे। ठीक है, 7th और 8th में दोनों में 4 वॉल्यूम थे, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड को इससे पहले देखा गया था कि पांचवे वाले एडिशन में ये वाला क्रोमेटोग्राफिक मेथड का यूज किया गया था, लेकिन 8वें एडिशन में इसको और एक्सटेंड किया गया और बढ़िया से प्रेजेंट किया गया। ये था हमारा 8वां एडिशन। अब ये हमारा जो साइलेंट फीचर था वो सब लगभग टॉपिक खत्म हो चुका है। सेकंड लेक्चर यहाँ तक खत्म, यानी चैप्टर 1 फार्मास्यूटिक्स का डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का लेक्चर पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं उनको जब भी इनका फाइनल होगा उसके बाद इनको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा, यानी एमसीक्यूज का रहेगा। तो जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, इसके बाद जो हम टॉपिक लाएंगे, लेक्चर लाएंगे, जो भी हमने पहला जैसे ये चैप्टर पढ़ा दिया, इसका एमसीक्यूज यानी जो एमसीक्यू बन रहा है, इस पे जो क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको हमने प्रिपेयर किया है, और नेक्स्ट वीडियो उसी एमसीक्यूज पर आएगा। ठीक है।